उत्तराखंड में बरसात इन दिनों गांव वालों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनकर आई है, इसकी एक तस्वीर दिखाने के लिए हम आपको चमोली के कर्णप्रयाग इलाके में लाए हैं। ये जयखंडी गांव है और इस गांव में लगातार मलबा और पानी भरता चला जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा का पूरा गांव जल्द से जल्द वॉश आउट हो जाएगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग है और वहाँ से जो पानी बरसता है उसके बाद जो राष्ट्रीय राजमार्ग से पानी का जो निकासी है वो इस तरह से की गई है कि पूरा का जो पूरा पानी है वो इस गांव की तरफ बढ़ रहा है। पानी के साथ बड़े बड़े बोल्डर भी नीचे आ रहे हैं, मलबा नीचे आ रहा है और जो रास्ता था जो गांव को कनेक्ट करता था मुख्य सड़क से वो पूरी की पूरी तरह से टूट चुका है, वॉश आउट हो चुका है। ये सामने आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क जो बनाई गई थी, ये रास्ता जो बनाया गया था ये दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाला रास्ता था और इसी रास्ते से ये तमाम गाँव वाले अपनी सड़क तक पहुंचते हैं, अपने घर तक पहुंचते हैं। लेकिन वो आप देखिए पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। सामने एक स्कूल है, स्कूल के भीतर लगातार पानी भरता चला जा रहा है। हालांकि स्कूल प्रशासन ने अपनी खुद के ज़रिए उस पानी को काफ़ी हद तक हटाया है। गांव वाले भी खुद से ही अपने घर से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनका ये कहना है कि प्रशासन की मदद उस तरह से नहीं मिल पा रही है जैसी मिलनी चाहिए। आप सामने गांव की तस्वीर देखें तो गांव जाने का पूरा रास्ता जो है वो मलबे और पानी से आपको एक तरह से फैला पसरा नज़र आएगा। गांव के लोगों का ये कहना है कि रात के वक्त जब पानी ज़्यादा बरसता है तो फिर घरों के भीतर तक पानी घुस आता है। ऐसे में रात भर ये लोग छतों पर बैठकर किसी तरह से कोशिश करते हैं कि रात गुजर जाए, बारिश बंद हो जाए और फिर वो नीचे अपने घर के अंदर जा सके, यानी कि रात भर ये लोग सो नहीं पाते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अर्चना देवी। ये पानी जो लगातार भर रहा है, आप कह रहे थे घर के अंदर तक घुस गया था, तो कैसे आप लोग रह रहे हैं? हम रात छतों में रह रहे सर जी, सर 4-5 दिनों से रात छत में रह रहे हम पूरे परिवार के साथ? जी सर। डर लगा रहता है कि पानी ज़्यादा आएगा? डर लगा, 4-5 दिनों से तो ज़्यादा ही डर लगा है हमें। ये पानी घर के अंदर घुसकर अभी तक हम वो पानी सफाई करने पर लगे थे, मलमा फेंका अपने हाथों से, जब अंदर तक घुसने लगे था पानी। पूरा परिवार, बच्चे उच्चे सब आप छत पर ही जी सर, छत पर गुजारते हैं हम। बढ़ गया है? डर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा डर बढ़ गया है सर। कितना मुश्किल हो जाता है जब पानी भर जाता है? बहुत मुश्किल हो जाए सर, डर के मारे अंदर नहीं रहते, छत में रहते, रात भर छत में रह रहे। सुबह इतना पानी आ रहा, घर के अंदर घुस रहा पानी। पिछली बार हमारा फाउंडेशन टूटा, पूरा मकान का फाउंडेशन पूरा पानी अंदर घुसा। आज इनके यहाँ घुसा, वो पूरा पानी पूरा बर्बाद कर रहा है। एनएच वालों ने यहाँ ऊपर से कोद बना रखे, उसके बाद यहाँ पानी पूरा यहीं आ रहा नीचे। मकान गिरने का भी डर रहता होगा, पानी है बस। हमारा मकान गिरा, पिछली बार हमारा फाउंडेशन पूरा टूटा था यहाँ से वहाँ तक पूरा, तो हमने इस बार बनाया उसको। 5 साल से आ रहा है ये पानी, आज एक ही साल से थोड़ा, 5 साल से कर रखा है इन्होंने, जब से ये रोड कटिंग हुई। ये देखिए, ये लगातार जो है ऊपर सड़क से पानी लगातार बहकर आ रहा है और पानी के साथ पत्थर मलबा सब आ रहा है और ये सीधा लोगों के घरों के भीतर घुस रहा है। एक सामने की तस्वीर और आपको दिखाते हैं। ऊपर सड़क किनारे एक बड़ा होटल बना हुआ है और आप समझिए कि जब उसकी जड़ एक तरीके से लगातार खिसकती जा रही है तो वो होटल कितने दिन तक बचेगा। अगर इसी तरीके से वो पूरी तरह से मलबे के साथ नीचे की जड़ बह जाती है तो पूरा का पूरा होटल जो है वो नीचे घरों में आ गिरेगा, उसका मलबा गिरेगा और कितना बड़ा नुकसान जो है इस इलाके में हो सकता है। सर, ये आप इसी स्कूल में? जी मैं इतना जी कितना नुकसान होता है सर इस पानी से, मलबे से? हर साल नुकसान होता रहता है। अभी आप देखिए 7 दिन हो चुके हैं स्कूल खुले हुए, स्कूल नहीं चल पाया है, बच्चों के पूरे रास्ते बंद हो गए हैं और सारा पानी मलबा स्कूल के फील्ड में जा रहा है। आज सुबह भी 3 फीट तक लगभग पानी भर चुका था। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अब तक उस पानी को निकाला है, फील्ड को साफ करवाया है। ये बच्चे भी नहीं आ रहे स्कूल में, अपने बंद कर दिया? जी स्कूल बंद किया हुआ है क्योंकि नीचे से जो रास्ता था सड़क वाला, सड़क मार्ग है, वो भी बंद चल रहा है, वहाँ से भी नहीं है। और यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे 20 मीटर के लगभग जो रास्ता पैदल का रास्ता है वो भी टूट गया है और ये वाला भी रास्ता यहाँ से भी, इस साइड से भी बंद हो गया है। आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा? कोई रास्ता नहीं है, बच्चों के लिए खतरा था? बिल्कुल बहुत खतरा है इससे। सर, आपका तो मैंने घर देखा, आप अपना घर दिखा रहे थे, आपके घर की छत पे लगातार मलबा आ रहा है, कितना नुकसान आपने? जी, 2 और 3 तारीख की रात को भारी बरसात हुई और ये पूरा मलबा हमारे घर में आ गया है। इसका कारण ये था कि नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है, उन्होंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो इसका मेंटेनेंस नहीं करते हैं और सारे उसके जितने भी स्कपर्स हैं इसके ऊपर में सारे भरे हुए थे, पानी नीचे नहीं आ पा रहा था। इसके कारण पूरा पानी क्या हुआ कि पूरा एक साथ चैनलाइज नहीं हुआ और सारा पानी एक साथ ही आ गया, तो उसने यहाँ पूरा रास्ता बहा दिया। इसका पूरा मलबा हमारी छत में पड़ गया। हम रात में सोए हुए थे, हमें कुछ पता नहीं चला। जब हमें लोगों ने वहाँ से ऊपर हल्ला करके उठाया, हम लोग बाहर आए तो देखा कि पूरे हमारे जो घर का जो पोर्शन नया बन रहा था उसके पूरे पिलर्स टूटे हुए हैं और जो उसकी पीछे की रिटेनिंग वॉल थी वो पूरी उसमें आ रखी है
हम लोगों ने सुबेरे आके यहाँ पर से फिर मैंने क्या किया, सुबेरे 5 बजे डीएम साहब को कॉल किया, उनको SOS कॉल किया। मैंने कहा कि सर हमारी लाइफ बचाइए, किसी भी तरह से यहाँ पे इस पानी को निकालिए, इसको चैनलाइज करवाइए। तो प्रशासन ने इनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बोला, 10-11 बजे तक वो आए, तब तक बरसात भी बंद हो चुका था और हम लोगों ने ये सारा पानी चैनलाइज किया। उसके बाद आगे भी रोड ब्लॉक थी और शाम को ये तहसीलदार आई और दूसरे दिन SDM साहब आए, उन्होंने भी यही कहा, सारा इसका मौका मुआयना किया और कल इसको बड़ी मुश्किल से चैनलाइज कर पाए वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले जो उनके कॉन्ट्रैक्टर थे। उनकी समस्याएं ये है कि वो काम नहीं करते, सारे साल भर पड़े रहते हैं। वो साल में एक बार कभी आके इसका मेंटेनेंस कर देते हैं, जब इसका कोई इंस्पेक्शन होता है फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। कारण ये रह रहा है वो पैसा बचा रहे हैं, सारा कुछ उनके पास बंडल में पैसा मिला हुआ। जब इसका कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होगा तो उनको मेंटेनेंस का पैसा पूरा दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता नहीं हमने किसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। कहीं भी बोर्ड नहीं लगे हुए हैं कि इस हाईवे की जो लागत है वो कितनी है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, इसको मेंटेनेंस करने का कौन वो है। उन्होंने सब कुछ हाइड कर रखा है, जनता के सामने कुछ भी नहीं है। कितने में ये बना, क्यों बना, कब बना, इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है, नहीं है। आबादी कितनी है सर इस पूरे गाँव? इस पूरे इलाके में कम से कम 30 से 40 परिवार तो यहाँ पर रहते हैं। 800 के लगभग विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हर दिन यहाँ पे जो मूवमेंट है इस रास्ते में 1000 से 1500 लोगों का आवत जावत है इस रास्ते पे। और दिन के टाइम यहाँ पे 1000-1200 लोग रहते हैं और शाम के टाइम यहाँ पे 400-500 लोग रहते हैं, किराएदार और मकान मालिकों को लगा करके। तो ये तस्वीरें और ये जो गांव वाले बता रहे हैं कि आबादी ठीक ठाक है, ऊपर से नेशनल हाईवे गुजर रहा है, उसकी वजह से जो तमाम पानी है जब बरसता है तो नेशनल हाईवे से पानी को इस तरफ मोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से गांव वालों की मुसीबत जो है बढ़ती जा रही है। वो सामने आप देख रहे हैं जो घर बने हुए हैं, घर की छतों पर लोग बैठे हुए हैं। इसी तरीके से ये लोग बरसात के समय जब बारिश ज़्यादा होती है तो पूरे परिवार के साथ छत पर ही अपना दिन और रात गुजारते हैं। तस्वीर हमको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे गांव में ये मलबा पसरा हुआ है। स्कूल बंद करना पड़ा है क्योंकि ऐसे हालात में बच्चों को स्कूल तक लाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है और एक बड़ी मुसीबत बन सकता है अगर बच्चे इस रास्ते से होते हुए आएँ। पानी लगातार स्कूलों के अंदर, घरों के अंदर घुसता चला जा रहा है। सामने की जो दीवार है, जिस दीवार के ज़रिए इस पूरे स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश की गई, वो पूरी की पूरी दीवार अब ढह चुकी है। डर ऊपर से जो मकान और जो होटल्स बने हुए हैं उनके भी नीचे गिराने का है। तो इन तस्वीरों को दिखाते हुए आप ये समझिए कि किस तरह के हालात इस पूरे इलाके में बने हुए हैं। रेड अलर्ट लगातार मौसम विभाग की तरफ से है, लैंडस्लाइड का भी अलर्ट इस इलाके में है। तो खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों की बस उम्मीद प्रशासन से है कि वो इस तरफ जल्द से जल्द ध्यान दे और इसके लिए कुछ बेहतर काम करे ताकि इतने लोगों की ज़िंदगी जो है वो खतरे में ना पड़े। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, चमोली।